कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ग्रेजुएशन हो गया, डिग्री भी हाथ में है, लेकिन आगे का रास्ता एकदम धुंधला सा है? यकीन मानिए, ये फिक्र बहुत लोगों को होती है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि असल में 20s और उसके बाद की दुनिया में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए होता है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये अनएम्प्लॉयबल संकट आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि डिग्री से हटकर कौन से 4 स्किल्स जरूरी हैं। जानेंगे कि क्यों कहा जाता है कि रवैया ही सब कुछ है। सीखेंगे कि अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बनाया जाए और जीवन के कुछ जरूरी स्किल्स पर भी बात करेंगे। और अंत में समझेंगे कि कैसे हमारे विचार ही हमारा भविष्य बनाते हैं। चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, अनएम्प्लॉयबल संकट। ये एक ऐसी हकीकत है जो शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे, और ये एक बहुत बड़ी छिपी हुई समस्या की तरफ इशारा करती है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2019 के हिसाब से एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया कि भारत में 53% से भी ज्यादा ग्रेजुएट्स असल में रोजगार के लायक ही नहीं है। सोचिए, आधे से भी ज्यादा। ये आंकड़ा एक बहुत बड़ी और गहरी समस्या की तरफ इशारा करता है। और देखिए, यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी फर्क है। रिपोर्ट ने उन्हें अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार नहीं कहा, बल्कि अनएम्प्लॉयबल कहा। मतलब ऐसा नहीं है कि नौकरियां नहीं हैं, बल्कि ग्रेजुएट्स के पास उन नौकरियों के लिए जो जरूरी स्किल्स होने चाहिए वो नहीं हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा है क्यों? क्यों अच्छे ग्रेड्स भी काफी नहीं पड़ रहे? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन है उसमें कुछ बहुत जरूरी चीजों की कमी रह जाती है। देखिए, कामयाबी के लिए ना 4 तरह के स्किल्स चाहिए होते हैं। पहला, लिटरेसी स्किल्स, जो पढ़ना लिखना है। दूसरा, सॉफ्ट स्किल्स। तीसरा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, मतलब नौकरी के लिए जरूरी कौशल। और चौथा, लाइफ स्किल्स। हमारे स्कूल और कॉलेज ज्यादातर सिर्फ पहले वाले पर ही ध्यान देते हैं और बाकी के स्किल्स में एक बहुत बड़ा गैप रह जाता है। मतलब जो सबसे जरूरी स्किल्स हैं, जैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सही फैसले लेना या इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब लाइफ स्किल्स का हिस्सा है। और मजे की बात यह है कि यही वो स्किल्स हैं जो हमें स्कूल में सिखाए ही नहीं जाते, ये हमें खुद ही सीखने पड़ते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? इसकी शुरुआत किसी टेक्निकल स्किल से नहीं होती, बल्कि होती है एक सही मानसिकता, एक सही रवैये से। यही कामयाबी की नींव है। शिव खेड़ा की एक बहुत मशहूर बात है, सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वो उसी काम को एक अलग ढंग से करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आप क्या करते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप उसे कैसे करते हैं। आपका नजरिया ही सब कुछ है। अच्छा, इसे एक जाने पहचाने नाम से समझते हैं। सब जानते हैं विराट कोहली को। उनकी जो जबरदस्त कामयाबी है, उसके पीछे का राज क्या है? इसका जवाब उन्होंने खुद दिया था। वो कहते हैं, मैं हर मैच ऐसे खेलता हूं जैसे ये मेरा आखिरी मैच है। जो करना है इसी मैच में करना है। तो राज सिर्फ टैलेंट का नहीं है, बल्कि उस जबरदस्त एटीट्यूड का है जो हर मौके को आखिरी मौका समझता है। और जानते हैं, जो लोग हायर करते हैं वो इस फर्क को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं ये नहीं कर सकता का मतलब है कि स्किल की कमी है जो सिखाई जा सकती है, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता का मतलब है कि रवैये में कमी है और उसे बदलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। फिल्म 3 इडियट्स का वो इंटरव्यू वाला सीन तो याद ही होगा, जब राजू रस्तोगी कहता है, सर दोनों टांगें तुड़वाकर अपने पैरों पर खड़े होना सीखा है, आप अपनी नौकरी रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड रखूंगा। ये सीन दिखाता है कि कैसे एक सच्चा और कॉन्फिडेंट एटीट्यूड एक परफेक्ट बायोडाटा से भी कहीं ज्यादा असरदार हो सकता है। तो जब एटीट्यूड सही जगह पर हो, तो अगला कदम आता है दुनिया को अपनी कीमत दिखाने का, यानी अपना पर्सनल ब्रांड बनाने का। तो ये पर्सनल ब्रांड होता क्या है आखिर? बहुत आसान शब्दों में, जब कोई किसी का नाम सुनता है तो उसके दिमाग में जो पहली बात या पहली तस्वीर आती है, वही उसका पर्सनल ब्रांड है। ये चीज हम हर रोज देखते हैं, है ना? जैसे ही कोई गूगल कहता है, दिमाग में सर्च इंजन आता है। BMW का मतलब है लग्जरी कार, आमिर खान मतलब मिस्टर परफेक्शनिस्ट, और विराट कोहली का नाम सुनते ही दिमाग में आता है रन मशीन। एक मजबूत ब्रांड तुरंत एक शक्तिशाली कनेक्शन बना देता है। तो सवाल यह है कि ये ब्रांड बनता कैसे है? जवाब सीधा है, 3 चीजों से: हमारे विचार, हमारी बातें और हमारे काम। जब इन तीनों में एक जैसी बात झलकती है तो एक मजबूत ब्रांड बनता है। अच्छा, एटीट्यूड और ब्रांडिंग के अलावा भी कुछ बहुत जरूरी लाइफ स्किल्स हैं जो लंबे रेस में काम आते हैं। ये वो टूल किट है जो जिंदगी के हर मोड़ पर काम आता है। जैसे कि किसी झगड़े को सुलझाने की कला,
दूसरों के नज़रिए को समझने की क्षमता, जिसे हम एम्पैथी कहते हैं, चीज़ों को गहराई से सोचना, सही फैसले लेना और मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को सुलझाना। और सबसे पहले तो ये मानना कि इन स्किल्स को सीखा जा सकता है, यही कामयाबी की तरफ पहला कदम है। और आखिर में एक सबसे ज़रूरी बात, ये सारे स्किल्स, ये पूरा नज़रिया, इन सब की जड़ एक ही जगह है, हमारे अपने विचार। यही हैं जो हमारा रास्ता बनाते हैं। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, एक इंसान अपने विचारों से ही बनता है, वो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। मतलब हमारी अंदर की दुनिया ही हमारी बाहर की दुनिया को बनाती है। तो ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर हमारी सोच ही हमारा भविष्य तय करती है, तो हम आज क्या सोच रहे हैं, हम आज क्या बना रहे हैं?